राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल क्रियाष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कन्या राशि, सूर्य का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश, बहुत बड़ा यूटर्न, ये सब कुछ होकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था नहीं। कन्या राशि, बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन। क्या? ध्यान से सुनिए, समझ सुनिए। आपके विदेश भाव के मालिक यानी आपके 12वें भाव के मालिक होते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव और सूर्यदेव बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र। सूर्य हमें सरकारी नौकरी देते हैं, सूर्य हमें सरकारी तंत्र से जोड़ते हैं, सूर्य हमें आत्मविश्वास देते हैं, सम्मान देते हैं, धन देते हैं, पद प्रतिष्ठा देते हैं, उन्नति देते हैं, ख्याति देते हैं। अब यही सूर्यदेव 11 तारीख को रात में 10:46 पर अपना नक्षत्र बदले और आपके अष्टम भाव में ही कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर गए। कृतिका नक्षत्र के मालिक स्वयं सूर्यदेव ही होते हैं। हमने बार बार बताया है कि जब कोई भी राशि में कोई भी ग्रह जाता है तो उस राशि के स्वामी के हिसाब से ही फल देता है, और जिस नक्षत्र में जाता उस नक्षत्र के स्वामी के हिसाब से फल देता है। तो अब सूर्यदेव अपने स्वयं के नक्षत्र में, यानी कि सरकारी तंत्र से जुड़ने का अवसर मिलेगा, सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। तो सरकारी तंत्र से लाभ का मतलब आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, यह अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का घर है। तो आपने पूर्व में कोई परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो अचानक से परिणाम आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका कहीं सरकारी तंत्र में पैसा फंसा हुआ है, वह पैसा आपको एकाएक मिल जाएगा, एकाएक आपको पैसा मिल जाएगा। जो भी आपकी उलझन है, परेशानी है, वह उलझन, वह परेशानी आपकी समाप्त होगी, दूर होगी, मन प्रसन्न होगा, मन आनंदित होगा। अच्छा, यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी आपके धन के घर पे, वाणी के घर पे, कुटुंब के घर पे। तो आपका धन बढ़ेगा। जो धन आपका अभी तक संचय नहीं हो पा रहा था, इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, वह धन आपका इकट्ठा होगा, आपका धन संचय होगा। धन को आप कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, यानी कोई खेत खरीदेंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, पैसे को बैंक में फिक्स करेंगे। वाणी में आपके मधुरता, जिससे बात करेंगे सामने वाला प्रभावित हो जाएगा। खासकर सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोग आपसे प्रभावित होंगे, सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, सरकारी तंत्र से जुड़ने का अवसर मिलेगा। जो भी उलझन परेशानी है वह दूर होगी, समाप्त होगी। मन आपका प्रसन्न होगा, मन आपका आनंदित होगा, कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, कुटुंबजनों का सहयोग मिलेगा। अच्छा, आपके इस घर के 12वें घर के मालिक हैं, तो विदेश से आपको लाभ होगा। विदेश जाने के मार्ग में जो भी कानूनी अड़चन, कानूनी बाधा है, रुकावट है, वह समाप्त होगा। यदि विदेश में आप रहते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। विदेश जाना चाहते थे, आप उधेड़ बुन में थे, जाऊं ना जाऊं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप जा सकेंगे। या आपको नहीं जाना तो यह भी क्लियर हो जाएगा, आप नहीं जाएंगे और यहीं पर कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे। ये घर खर्च का भी है, 12वां घर। खर्च तो पैसा हो रहा है, होगा, लेकिन कहां होगा? अपने परिवार पर खर्च करेंगे, घर के मरम्मत पर खर्च करेंगे, घर के डेकोरेशन पर खर्च करेंगे, घर के साज सज्जा पर पैसा खर्च करते हुए आप नजर आएंगे।
इस समय में आप एक काम करिएगा, तांबे का एक लोटा लेकर शुद्ध जल, थोड़ा सा अक्षत, गुड़, लाल रोरी, लाल पुष्प लेके उगते हुए सूरज को अर्पित करेंगे तो आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल भेजिएगा। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। कुंडली का विश्लेषण करके, समीक्षा करके सटीक और सरल उपाय। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री